नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर के राजियासर में नेशनल हाईवे 62 पर किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। फसल बीमा क्लेम, 6 घंटे बिजली आपूर्ति और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग किसान कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। एक और व्यापारी से फिरौती मांगी गई है। आरोपी ने कॉल कर खुद को ऋतिक बॉक्सर बताया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर डूंगरपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में विभागवार लक्ष्य आवंटित किए गए। कुराबड़ में गुढ़ा गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला, सीएससी की मोर्चरी में रखवाया गया। राजधानी जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 3 चाकू, एक नकब रस्सी और मिर्च पाउडर बरामद किए। रतनगढ़ में ससुर को 2 लाख रुपए नहीं देने पर दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर अगवा किया, उसके साथ मारपीट की। दौसा में विभागों की ओर से सर्वे में फसल खराबे की अलग अलग रिपोर्ट आने के बाद जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को फिर से नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अलवर में रेलवे जंक्शन पर पटरी पार करते समय एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से पैर कटकर केस का अलग हो गया। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को जिला अस्पताल एडमिट किया गया। बडलियाज थाना इलाके में तेज रफ्तार एक कार ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मारी। इसके चलते 2 स्कूली छात्र छात्राएं समेत एक अध्यापिका गंभीर रूप से घायल हुई। बांसुर पुलिस उपाधीक्षक सुनील जाखड़ ने व्यापारियों की आपात बैठक बुलाई। बांसुर में हुई व्यापारी के साथ बड़ी लूट के मामले को लेकर के बांसुर के डीएसपी ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। जेडीए के जोन संख्या 13 में कानोता रोड स्थित सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानों को सील किया गया प्रवर्तन दस्ते की तरफ से, तो वहीं कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति के इन अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था। बीकानेर के सीमावर्ती इलाके खजवाला में पिछले दिनों शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसलें तबाह हुई हैं और इससे हुए नुकसान को लेकर के उपखंड कार्यालय का किसानों ने घेराव किया, धरना प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की। बांसवाड़ा के भोजिया खुर्द गांव में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। इसके कुएं में डूबने से मौत हुई है। अंबापुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया गया। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहादुर भाई शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को अभी तक सहायता नहीं मिल पाई। कोचिंग नगरी कोटा में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ कोटा महोत्सव का आगाज हो गया। महाराज उम्मेद सिंह स्टेडियम में भरतपुर के बम डोल रसिया, खाड़ोती की चक्री समेत अन्य कलाकारों ने एक साथ कई प्रस्तुतियां दी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी ने बैठक में न आने वाले मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। आपको बता दें कि अजमेर में 27, जयपुर में 28 जनवरी को बैठक हुई थी, जिसमें कई मंत्री नदारद रहे थे। भरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। अलवर में एक प्रेमी जोड़े की ओर से खुदकुशी करने का मामला सामने आया। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर इन्हें परिजनों को सुपुर्द किया। बीकानेर के सिंजगुरु में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ताला लटका दिया गया है। आपको बता दें कि छात्र अंग्रेजी और गणित का अध्यापक नहीं होने के चलते परेशान हैं और इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के मुख्य गेट के बाहर ताला लगाकर विद्यार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल इंग्लिश के अध्यापक का हाल ही में यहां से तबादला कर दिया गया और पढ़ाई बाधित होने के चलते बच्चों के साथ अभिभावकों का भी प्रदर्शन यहां पर जारी है। जैसलमेर में रंग जम चुका है, सैलानियों से गुलजार है और मरु महोत्सव का आगाज किया गया है। सुनहरे गुब्बारों को आकाश में छोड़ करके भव्य आगाज हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर के लोगों में और सैलानियों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के चर्चे हैं। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। शादी की सभी रस्में 5 से 8 फरवरी तक चलेंगी। कियारा और सिद्धार्थ की शादी 100 से ज्यादा मेहमानों की शामिल होने की बात सामने आ रही है। रॉयल कपल की शादी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरे में कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य पिछले 11 सालों से पूरा नहीं हो पाया। इसके चलते स्कूल में कक्षा कक्षों की कमी से विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मारी। घायल युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। खान विभाग चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के मामले में अब सख्त हो गया है। विभाग ने बजरी खनन के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है, जिसमें पुलिस प्रशासन समेत सभी अहम विभागों की मदद लेकर बजरी माफिया पर नकेल कसी जाएगी। करौली में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के हितार्थ राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी की ओर से इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निमाड़ा उपखंड मुख्यालय में फायरिंग विकास हुई और इस दौरान फायरिंग के दौरान एक युवक की हत्या के मामले को लेकर के मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया है। वहीं आरोप लगाते हुए हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस साल की पहली लोक अदालत आयोजित हो रही है। इस वजह से विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले में ज्यादा से ज्यादा मामलों में राजीनामे के जरिए निपटाने का लक्ष्य रखा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धर्मराज मीणा ने बताया कि जिले में वर्तमान में 68,000 मामले कोर्ट में लंबित है, जिनमें से करीब 5 से 6,000 इस तरह के मामले हैं जिनका समझौता कर निपटारा किया जा सकता है। पाली में जांगीर समाज की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की ओर से झांकियां भी प्रदर्शित की गई। जोधपुर में G20 समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बैठकें शुरू हुई हैं और ग्लोबल गैप को कम करने को लेकर के और सोशल सिक्योरिटी के साथ रोजगार के अवसरों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर को मिले आतिथ्य सत्कार की जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद दिया। इसे जोधपुर वासियों के लिए गौरव का क्षण बताया। कोचिंग नगरी कोटा में एक और छात्र के हॉस्टल के छठे माले से नीचे गिरने से दर्दनाक मौत होने की खबर है। मृतक इंसानाशु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का निवासी था। हॉस्टल में रहकर मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हुआ, मौत के मुंह में समा गया। बस्ती के तुंगा कस्बे में एक 19 साल के छात्र ने घर से लापता होने की जानकारी है। वहीं लापता छात्र अक्षत तुंगा कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है। यह घर से कंप्यूटर कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उदयपुर में राजस्थान फार्मास्टिक्स कर्मचारियों संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर के MB अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें वेतन विसंगति, ग्रेड पे और पदोन्नति समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। चाकसू थाना पुलिस ने मकान से चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी जगदीश सिंह रामनिवासपुरा गांव का रहने वाला है, जो आदतन अपराधी है। पुलिस ने आरोपी से चोरी के जेवरात बरामद किए। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में राजस्व कर्मचारियों की राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा और जिलाधिकारी लक्ष्मण सिंह कोड़ी थे। चौमू थाना इलाके के हाड़ोता में तलाई तेजाजी मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। यहां से दान पेटी और कमरे का ताला तोड़कर नकदी समेत अन्य सामान चोर ले भागे। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 44वें मरु महोत्सव का विधिवत तौर पर जोरदार आगाज हुआ। इस मौके पर स्थानीय विधायक रूपाराम धनदे और जिला कलेक्टर टीना डाबी की मौजूदगी में गुब्बारे छोड़कर भव्य आगाज किया गया। टोंक जिले के उनियारा थाना इलाके में बिजली के खंभों से भरा हुआ ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर मौत हो गई। अलवर जिले के राजगढ़ अलवर रेल मार्ग के मध्य स्थित ढिगावड़ा स्टेशन के पास प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद जिले के भीम में बीती रात को एक शाम नाकोड़ा पार्श्वनाथ भैरव के नाम भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग इसमें उमड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा में बीजेपी पर के जोरदार हमलों का नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्रमवार जवाब दिया है और कटारिया ने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी पीठ थपथपाई जा सके। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जो आज चिरंजीवी योजना है, वसुंधरा सरकार ने इसी तरह की भामाशाह योजना शुरू की थी। सरकार ने उसका नाम जरूर बदला है। सीएम गहलोत की भाषा को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चेन्नई के दौरे पर, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों की ओर से पूनिया का जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया।
सतीश पूनिया ने मंच से ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन किया। वैष्णव ने सतीश पूनिया को भरोसा दिया कि इस बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। सीकर के नीम का थाना में मंत्री राजेंद्र गुडा के खिलाफ अपहरण, मारपीट, खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाने के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मंत्री गुडा समेत 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। एक वार्ड पंच की तरफ से यह केस दर्ज करवाया गया। मंत्री पर मामला दर्ज होने के कुछ ही देर बाद में एक महिला की तरफ से वीडियो जारी करके और आरोप लगाए गए हैं। महिला ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज वीडियो वायरल किया और साथ ही पंच दुर्गा सिंह पर आरोप लगाते हुए मंत्री को धन्यवाद दिया। जयपुर में एक बिल्डर समूह के ठिकानों पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 38 ठिकानों पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कानोता नायला रोड पर एक साथ अवैध मार्केट को सील किया है। सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानें जेडीए ने सील की हैं। जेडीए की कार्रवाई दुकानें खुलने से पहले की गई। मार्केट में जेडीए की बिना स्वीकृति के अवैध दुकानें बनाई गई थी, जहां पर जेडीए जोन 2 दिल्ली रोड पर कार्रवाई करते हुए मानबाग इलाके में अवैध बिल्डिंग में निर्माणाधीन 3 दुकानों को सील किया गया। तो टोंक में सुबह एक दर्दनाक हादसे में बिजली के पोल से भरा हुआ ट्रेलर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की जान गई है, जिसमें खलासी और चालक की मौके पर मौत हो गई। टोंक के देवली में महिला की निर्ममता से हत्या मामले की जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई। महिला के दोनों हाथ काट करके लुटेरे महिला के हाथों से कड़े लूट करके भाग गए। इसके बाद महिला के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि बदमाशों ने बेरहमी के साथ महिला की हत्या की। दोनों हाथ काटे और महिला के हाथों से चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए। जानकारी लोगों को मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गांव वालों में भारी आक्रोश है इस घटना के बाद से। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार एक युवक की हत्या के मामले को लेकर के अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल परिजनों ने नामचीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस केस में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि परिजनों का कहना है कि वे नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जब आरोपियों के नाम बता रहे हैं तो तुरंत उन्हें पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस पर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे समेत 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जुड़े 5 बदमाश और एक बदमाश संदीप जाखड़ को उसके घर से गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे लेकर पूछताछ इससे जारी है। तो शोभा यात्रा के साथ ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर से विधिवत तौर पर मरु महोत्सव का आगाज हो गया है। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस भव्य मरु महोत्सव को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई थी। जिला कलेक्टर टीना डाबी और स्थानीय विधायक रूपाराम धंधे के साथ ही कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। देश विदेश से पहुंचे हुए हजारों सैलानियों के साथ आज भव्य आगाज मरु महोत्सव का किया गया। इस दौरान जगह जगह लोक संस्कृति के अलग अलग रंग जैसलमेर में देखने को मिल रहे हैं। भरतपुर में एक अजीब सी घटना सामने आई। दरअसल लोगों को आसमान में सफेद तारों की एक लाइन दिखाई दी, जो सभी को हैरान कर रही है। तारों की चलती हुई लाइन को देखकर लोग अचरज में पड़ गए। क्या ये तारों की लाइन है या कुछ और, इसे लेकर कई चर्चाएं क्षेत्र में हैं। प्रदेश में मौसम की मार से किसानों पर चौतरफा संकट देखने को मिल रहा है। शीतलहर, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, तो वहीं बीमा करने वाली कंपनियां अब गिरदावरी करवाने के एवज में किसानों से वसूली कर रही है। हेल्पलाइन भी बंद कर दी गई है। चूरू के गांव घांगू की विवाहिता ने अपने पुलिस अधिकारी पति के खिलाफ आरोप लगाते हुए महिला थाने में केस दर्ज करवाया। इस मामले में नया मोड़ आ गया। इस पीड़ित पत्नी को यह भी नहीं पता कि उसका पति कहां पर कार्यरत है। पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि उसका पति उस पर रोब झाड़ता है और इसके साथ अभद्रता करता है। इसे लेकर के केस दर्ज किया गया है। G20 के दूसरे दिन डेलीगेट हेरिटेज वॉक पर निकले। इसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल घंटाघर पहुंचा, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा के जरिए प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत किया गया। सवाईमाधोपुर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल अभ्यारण्य में घड़ियालों और मगरमच्छों का बेहतर संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा घड़ियालों के ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी योजना प्रगति पर है। इसके चलते घड़ियालों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा और वृद्धि हो सकेगी। शानदार म्यूजिकल कार्यक्रम के दौरान कई मशहूर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। बड़ी संख्या में लोग उमड़े और इस दौरान ग्राउंड
पूरी तरह से भीड़ से खचाखच भर गया, जिससे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी शरीक हुए, तो साथ ही जिला कलेक्टर टीना डाबी भी मौजूद रहीं। कोचिंग नगरी कोटा में देर रात को एक और चाकूबाजी की वारदात हुई, जिससे सनसनी फैल गई। वल्लभबाड़ी इलाके में एक नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया। झुंझुनू में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के दफ्तर पर बीते हफ्ते से ताला लगा हुआ है, जिसके चलते आशंकित लोगों ने अब पुलिस की शरण में पहुंचकर के कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित लोगों ने एसपी मृदुल कच्छावा को बताया कि उन्होंने अपना जीवन भर की पूंजी का एक मोटा हिस्सा इस कंपनी में निवेश किया था। कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की और निवेश के नाम पर पैसे डबल करने के नाम पर उन्होंने गुजरात के धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम में निवेश करने का झांसा दिया था। अब यह कंपनी ऑफिस के ताला लगाकर फरार हो गई। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर चल रहे राष्ट्रीय मेले में गुरुवार की रात को सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय कलाकारों की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। सादुलपुर के उप डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने को लेकर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया गया। डाक निरीक्षक डॉक्टर विनोद बिजारनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में समस्त डाक कर्मचारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के भीम और देवगढ़ कस्बे में मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले महिलाओं ने NMMS योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 1 जनवरी 2023 से मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन करने के लिए एक ऐप लागू किया गया, जिसमें कई बार ऑनलाइन गड़बड़ी की वजह से हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही, जिससे मजदूरों को उस दिन का वेतन नहीं मिल पा रहा है। अलवर जिले में कम्युनिस्ट नेताओं की ओर से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि अलवर UIT की ओर से छात्रों की जमीन को नियमित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा में हाईवे पर पपीता लेकर जा रहा एक कैंटर पलट गया। यह हादसा अलवर गंगापुर मेगा हाईवे के पास हुआ। अलवर मंडी से पपीता लेकर कैंटर जा रहा था, जो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे में कैंटर चालक और खलासी बाल बाल बच गए। कैंटर चालक हरियाणा का रहने वाला है। भीलवाड़ा जिले की लगातार जहां बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से एक नई पहल की गई है। इसके तहत भीलवाड़ा के एसपी आदर्श सिद्धू ने नवाचार किया और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, जिसके माध्यम से फरियादी कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। व्यक्ति इस नंबर से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी भेज सकते हैं। उनका नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके के चंदवा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास एक घर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। बिसाऊ थाना इलाके में चंदवा गांव में बीती रात को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास विद्याधर गढ़वाल के मकान में चोरों ने सेंधमारी की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित हुआ। एक होटल में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया का चयन किया गया। फाइनल के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहां पर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मौजूद रहीं। टोंक के देवली कस्बा राजनीतिक अनदेखी का शिकार हो रहा है। 2 जिले की सीमा के चलते देवली के लोग अब परेशान हैं। जानकारी के अनुसार शहर का 40% हिस्सा भीलवाड़ा जिले की कुचवाड़ा और ऊंचा ग्राम पंचायत में आता है, तो शहर की दर्जनों रिहायशी कॉलोनियां भीलवाड़ा जिले में आती है। सीमा विवाद के चलते पट्टे देवली नगर पालिका जारी करती है, लेकिन सुविधाएं देने की जब बारी आती है तो भौगोलिक स्थिति भीलवाड़ा की बता करके नगर पालिका पल्ला झाड़ लेती है। अलवर के तिजारा थाना इलाके में सरपंच ने चुनावी रंजिश को लेकर के देर रात को एक बुजुर्ग महिला पर फायरिंग की है, जिसमें महिला के पैर में गोली लगी और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। चावड़ी कला गांव में सरपंच के चुनाव हुए थे। जानकारी के अनुसार यहां का सरपंच रज्जाक बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जो आपसी रंजिश रख रहा था चुनाव से। इसके बाद इस महिला के साथ लड़ाई की और इस पर फायर कर दिया। चूरू के गांव घांगू की विवाहिता ने अपने पुलिस अधिकारी पति के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। हालांकि पुलिस अधिकारी को लेकर के आरोप लगाने के बाद काउंसलिंग के लिए इसे रखा गया था, लेकिन आरोपी पक्ष की ओर से काउंसलिंग में आने से इनकार करने पर केस दर्ज किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इस बार चोरों ने सेक्सरिया अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया, वारदात को अंजाम दिया।
दुकान के सामने हवेली के चौकीदार ने सुबह दुकान का शटर आधा खुला हुआ देखा तो दुकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचा। उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। राज्य सरकार अब शहरों में किराए पर रहने वाले लोगों को, मजदूर लोगों को सस्ते किफायती दर पर रहने के लिए आवास मुहैया करवाने जा रही है। इन आवासों को ईडब्ल्यूएस वर्ग के 3 लाख तक वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को 200 से 300 रुपए मासिक किराए पर दिए जाने का निर्णय किया गया है। जोधपुर शहर में 2 से 4 फरवरी तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G20 समिट के दूसरे दिन सवेरे डेलीगेट निकले, जो कि हेरिटेज वॉक पर घंटाघर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा से डेलीगेट का स्वागत किया गया। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में चल रहे राष्ट्रीय मेले में गुरुवार को रात को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। तो कोटा की कोचिंग नगरी में एक छात्र की 6ठी मंजिल से गिरकर के मौत होने का मामला सामने आया। इसे लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सादुलपुर शहर में चल रहे कॉफी कैफे होटल्स पर बृहस्पतिवार को सादुलपुर थाना पुलिस की ओर से एसपी अशोक बुटालिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। रेड की सूचना पर कैफे होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके के बलीचा में अहमदाबाद हाईवे पर अल सुबह अज्ञात वाहन एक पैंथर को अपनी चपेट में ले लिया। पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।